माधुरी ने जो इतना सुंदर भजन गाया तो उसका थोड़ा सा हम समझते हैं कि वो क्या है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिपूर्णं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद महाजन क्या कह रहे हैं कि नदिया के गोत्रों में महान आत्मा भगवान नित्यानंद ने बद्ध जीवों को पवित्र नाम बेचने के लिए एक बाजार खोला है। नाम हाट, ये क्या है? हिंदी नाम हाट है। हाट किसको कहते हैं? दुकान को, है ना? दुकान को कहते हैं या बाजार को कहते हैं। बाजार लगता है ना, बाजार जो लगता है उसको हाट कहते हैं। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु ने क्या किया है? नाम हाट खोला है, जहाँ पर नाम बिकता है मीन्स बांटा जाता है, जहाँ पर नाम बांटा जाता है। इसका अर्थ क्या है कि हम सबको प्रचार करने के लिए उन्होंने उत्साहित किया है, प्रेरित किया है कि नाम हाट जो है वो हमें जन हर गली में, हर कूचे में नाम हाट खोल करके वहाँ नाम बांटना है, नाम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आगे क्या कहते हैं? श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन। और नाम कौन लेगा? किसको दिया जाएगा? श्रद्धावान जन, जो श्रद्धावान है। हमें खोजना है। एक हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए? ताड़ने की दृष्टि होनी चाहिए कि किसमें श्रद्धा है, कौन श्रद्धा। अदरवाइज तो क्या नाम अपराध क्या है? एक हमारा अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश करना। तो अश्रद्धालु व्यक्ति को हमें हरिनाम का उपदेश नहीं करना है। श्रद्धावान जन है श्रद्धावान जन, है ना? जो श्रद्धावान है उसको ही हमें नाम देना है। अब कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा कि ये श्रद्धावान है या नहीं है? यही हमें ट्रेनिंग लेनी है। ये ताड़ने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो जितना पुराना भक्त है उसकी दृष्टि उतनी तेज है कि ये भक्त बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी कितनी श्रद्धा है ना? तो जो श्रद्धा है जिसके हृदय में, क्यों ऐसा क्यों कहा गया कि श्रद्धावान को ही नाम देना है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश नहीं करना है? क्यों? अगर हम अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का उपदेश नहीं करेंगे तो कभी भक्त नहीं बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है? ये अपराध क्यों कहा गया है? बताइए। अगर किसी में श्रद्धा नहीं है तो हम उसको, ये कहा गया है कि उसको नाम नहीं देना है, हरिनाम की महिमा नहीं बतानी है। तो फिर तो वो कभी नाम नहीं ले पाएगा। वो इसलिए कहा गया है
कि अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो फिर वो अपराध कर बैठेगा, नाम के प्रति अपराध करेगा, आचार्यों के प्रति अपराध करेगा, भगवान के प्रति अपराध करेगा, इसलिए उनको नाम नहीं देना है। तो और वो पीछे हो जाएगा और श्रद्धा कम हो जाएगी उसकी, क्योंकि सुकृतियां जो हैं पीछे हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, है ना। तो हमें उसकी सुकृतियां जगानी है, उनको सीधा नाम नहीं देना है, डायरेक्ट नाम नहीं देना है, इनडायरेक्ट नाम देना है। इनडायरेक्ट नाम कैसे? प्रसाद खिला करके, उसको वैसे कभी कभी प्रोग्राम में ले जा करके उसको ये मत बोलो कि आप माला करो। मैंने देखा है ज्यादातर लोग यही करते हैं कि बस ये माला नहीं लेती, ये माला लो। एकदम से माला हमें नहीं देनी है, धीरे धीरे उन्हें पहले भक्त बनने दो, पहले उनके अंदर श्रद्धा जागृत होने दो, है ना। इसलिए स्पेशल क्या कहा गया है? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। बुलाया जैसे आवाज नहीं लगाते हार्ट में कि आइए आइए, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, है ना। तो ऐसे ही आवाज लगा रहे हैं, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। कि कोई है श्रद्धावान जन, कोई है जो आकर के नाम को ले सकता है ना। तो ये श्रद्धावान जन को आवाज, तो ये क्या है? इस भजन में प्रचारकों को पूरी ट्रेनिंग दी गई है ना, पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे प्रचार करना है। क्या कह रहे हैं? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। प्रभु आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। किसको बोलना है? बोल, कोई श्रद्धावान जन दिखे सही, बस फिर क्या करना है? प्लीज एक बार कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण भजो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। फिर उनको समझाओ कि कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का नाम भजो, है ना। कृष्ण, फिर उन्हें कृष्ण की शिक्षा करो। कृष्ण की शिक्षा क्या है? भगवत गीता है ना। फिर उन्हें भगवत गीता के बारे में बताओ, क्लासेस के बारे में बताओ, किसी भी तरीके से उनको फिर भजन नाम की तरफ जोड़ो, किसी भी तरीके से। तो लेकिन पहले क्या टेस्ट होना है? श्रद्धावान जन, ये हमें देखना है। अगर किसी में आपको देखने से पता चल, ऐसा नहीं है कि नहीं पता चलेगा, तो देखने से पता चलेगा कि इसमें इस व्यक्ति में श्रद्धा है या नहीं है। आप अपने घर में ही इसका टेस्ट कर सकते हैं। घर के परिवार के लोगों में आपको पता चलता होगा कि इसमें श्रद्धा है, उसमें नहीं है ना। तो ऐसे ही पता चलेगा उसका भी। तो जिसमें श्रद्धा है पहले उनको समझाइए, और जिनमें श्रद्धा नहीं है उनमें श्रद्धा जागृत करवाने का प्रयास कीजिए। उन्हें अपने आचार्यों से, गुरुजनों से मिलवाइए, वैसे किसी प्रोग्राम में ले जाइए, प्रसाद खिलाइए, कभी टूर में ले जाइए, कभी वैसे ही दर्शन करने के लिए ले आइए, वैसे ही कभी जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है, फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, कीर्तन में बिठाइए, इस तरीके से, है ना। आगे क्या कहते हैं? तो श्रद्धावान जन को क्या आज्ञा दी है? प्रभु आज्ञा है। प्रभु ने क्या आज्ञा दी है? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। अपराध शून्य हुए लोहे कृष्ण नाम, अपराध शून्य हुए। अगर कृष्ण, उनको क्या समझाना है कि अगर कृष्ण का नाम लोगे तुम्हारे सारे अपराध शून्य हो जाएंगे, है ना। अपराध शून्य हुए लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारी माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही हमारे प्राण धन है। कृष्ण एक संसार कोरी चारी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। सभी पापों को त्याग दें, कृष्ण को अपना पूरा संसार बना लें। ये फिर उनको इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको श्रद्धावान जन, है ना। इसलिए भक्ति की जो सबसे पहली सीढ़ी है, भक्ति लैडर में सबसे पहले क्या आता है? भक्ति कहाँ से शुरू होती है? श्रद्धा से, है ना। पहले श्रद्धा, फिर साधु संग। दूसरा स्टेप क्या है?
साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, है ना, अनर्थ निवृत्ति। जितनी श्रद्धा होगी उतना उसका साधु संग करने की इच्छा होगी। जितनी श्रद्धा होगी, जितना साधु संग होगा उतनी भजन क्रिया शुरू होगी, उतना हम भजन कर पाएंगे, है ना। भक्तों का संग करेंगे तो हमारा भजन प्रगाढ़ होता चला जाएगा, और जितना भजन होता चला जाएगा उतना हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती जाए। अनर्थों की निवृत्ति का अर्थ क्या है? कि हमारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, ये धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। किस स्पीड से कम होंगे? जितनी हमारी भजन क्रिया होगी, जितना हमारा भजन सुंदर होगा, जितना भजन ज्यादा होगा, उतनी ही हमारे अनर्थ जाते जाएंगे। और अनर्थ जाने का अर्थ है कि शुद्धता आना। जितनी शुद्धता आएगी उतनी अनर्थ, जितने अनर्थ जाएंगे उतनी शुद्धता आती चली जाएगी, और जितनी शुद्धता आती चली जाएगी उतनी हमारी निष्ठा बढ़ती चली जाएगी। हमारा भगवान पर विश्वास, दृढ़ विश्वास होता चला जाएगा। फिर रुचि जागृत होगी, मैं और करूं, और जानूं, और पढ़ूं, और सुनूं, ये रुचि जागृत होगी। और फिर भगवान से आसक्ति हो जाएगी, संसार से विरक्ति और भगवान से आसक्ति। ये तुला है, जितनी भगवान से आसक्ति होगी उतनी संसार से विरक्ति होगी। ये बैलेंस तभी होगा, उधर से विरक्ति होगी, इधर से आसक्ति होगी, इधर से अगर संसार में अभी भी आसक्ति है तो भगवान से आसक्ति नहीं होगी। अगर संसार में अभी 60% आसक्ति है तो भगवान में 40% ही रहेगी, है ना। इस तरीके से वो किस पर निर्भर करेगा? भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और फिर उसके बाद भाव, हमारे अंदर भाव जागृत होंगे, है ना, भाव जागृत होंगे, और फिर हम प्रेम की स्टेज तक पहुंच पाएंगे, प्रेम तक पहुंच पाएंगे। तो ये भक्ति लैडर है। तो ये सोचकर नहीं आई थी मैं कि ये चल रहा था, तो मुझे लगा कि ये सुंदर भजन है बहुत। तो सबको नित्यानंद ऋषि की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, कितने लोग हैं जो नित्यानंद जी को नहीं जानते हैं? सब जानते हैं? क्योंकि गौर निताई, यस, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे पहले, है ना। क्योंकि गौर निताई, हम इसको आम भाषा में, आम प्रेम की भाषा में गौर निताई बोलते हैं। आपने ये विग्रह देखे होंगे, ये पंच तत्व माता जी ने जो लगाए हैं, इनमें बीच में ये जो बिल्कुल सेंटर में है, ये गौर है, जो कि चैतन्य महाप्रभु हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु, गौर, निमाई पंडित, ये एक ही बात है ना। चैतन्य महाप्रभु इज इक्वल टू निमाई पंडित इज इक्वल टू गौर, है ना, ये एक ही बात है। और नित्यानंद प्रभु और निताई चांद, है ना। नित्यानंद राम, माता जी गा रहे थे, नित्यानंद राम बोलो, नित्यानंद राम। तो नित्यानंद राम भी एक ही बात है ना। नित्यानंद निताई भी एक ही बात है ना। ये सब एक हैं। तो ये कौन है, कहाँ से आए, कैसे हम इनको भगवान मानते हैं, तो ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत से गए द्वापर युग के अंत में, ये सब जानते हैं, द्वापर युग के अंत में कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके चले गए, इतना तो सबको पता है ना। उसके बाद जब भगवान चले गए तो भगवान के मन में ये सोच आई, वैसे तो बहुत सारे कारण और भी हैं, लेकिन जो ये कारण है मैं बता रही हूँ कि ये आए कैसे। कि ये सोच आई
कि अब द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है। कलयुग आ चुका है, ऑलमोस्ट आ चुका है। तो कलयुग में कलयुगी जीव का उद्धार कैसे होगा, है ना? कैसे वो मुझसे प्रेम करेंगे, कैसे वो मुझे जानेंगे, कैसे वो मुझे समझेंगे? तो भगवान तब स्वयं ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व भगवान ने लगभग 550 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। और जब जब कृष्ण आते हैं तब तब पहले कौन आता है? बलराम जी आए। जब कृष्ण आए तो पहले बलराम जी आए, देवकी के गर्भ में ही आए। देवकी के गर्भ में आए, पूरी गर्भ में उनके लिए आसन बना दिया और फिर गर्भ से स्थानांतरित होकर रोहिणी के गर्भ में चले गए। मतलब आए देवकी के गर्भ में, उनके आने के लिए एक तरह से सेज सजा दी, एक तरह से पूरी तैयारी कर दी और फिर रोहिणी के गर्भ में चले गए, है ना? तो जब जब कृष्ण आए तो बलराम जी पहले आए उनकी तैयारी करने के लिए, उनके आने की तैयारी करने के लिए। ऐसे ही जब नित्यानंद प्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु आए तो उससे पहले नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु उनसे पहले कितने बड़े थे? 11 साल। 11 साल उनसे बड़े, 11 थे ना? 12 साल उनसे बड़े थे, है ना? 12 साल उनसे बड़े थे। तो एक तरह से पूरा माहौल उन्होंने बना दिया। तो पहले, और नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम है, स्वयं बलराम है। एक तरह से जब कृष्ण लीला में जो कृष्ण थे वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और जो कृष्ण लीला में बलराम जी थे वो कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और जो कृष्ण लीला में जो देवकी थी, रोहिणी थी, वो क्या बनी? नित्यानंद प्रभु की माता बनी। नित्यानंद प्रभु, पद्मावती नाम था उनका। जो रोहिणी थी वो रोहिणी किनकी माता थी? बलराम जी की। और कलयुग में वो पद्मावती के रूप में नित्यानंद प्रभु की माता बनी। और जो वासुदेव थे, वासुदेव जो थे वो कृष्ण लीला में कृष्ण के पिता थे, और जब कलयुग में वो हड़ाई पंडित के रूप में आए। ऐसे ही पहले त्रेता युग में जो थे दशरथ जो थे वही वासुदेव हुए, वही फिर हड़ाई पंडित हुए। ये चेंज चलती आ रही है। जो पहले त्रेता, द्वापर और कलयुग, त्रेता में दशरथ और द्वापर में वासुदेव और फिर हड़ाई पंडित, ऐसे हुआ। और फिर उनके त्रेता में सुमित्रा और द्वापर में रोहिणी और फिर ये कलयुग में पद्मावती। तो वही है, वही कृष्ण बलराम है और वही नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु हैं। तो इसलिए बस अंतर केवल इतना है कि ये भक्ति का प्रचार करने के लिए आए, जन जन तक कृष्ण को पहुंचाने के लिए आए, हर किसी को कृष्ण नाम देने के लिए आए। बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। हर किसी को जैसे पकड़ के झिंझोड़ा जाता है ना, तो कभी बच्चे को गुस्सा आ जाए, बच्चे को पर गुस्सा आए तो क्या करते हैं? हम झिंझोड़ भी देते हैं, पढ़ता क्यों नहीं है तू, बोलता क्यों नहीं है तू। बच्चा अगर कुछ बोले, हम कुछ बोले तो बच्चा जवाब ना दे तो हम पकड़ के जवाब दे, बोलता क्यों नहीं है। ऐसे नित्यानंद प्रभु करने वाले हैं कि बोलो बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, बोलो कृष्ण, बोलो। तो कितना महत्वपूर्ण है कृष्ण बोलना, कितना महत्वपूर्ण है भगवान का नाम लेना। ये नित्यानंद प्रभु ने हमें सिखाया कि भगवान के नाम में कितना इम्पोर्टेंस है और कितनी शक्ति है
कि अगर हम एक बार कृष्ण का नाम दे दें, ले ले, तो हमारा कल्याण हो सकता है, केवल एक बार कृष्ण का नाम लेने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक बार कृष्ण का नाम लेने से, है ना। तो फिर हम तो इतनी बार कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होता है? तो हमारा कल्याण भी अवश्य होगा। अगर हमने कृष्ण का नाम लेना शुरू किया है तो हमारा कल्याण निश्चित है, निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर हम नाम की ट्रैक पर चल पड़े हैं, नाम लेने के ट्रैक पर चल पड़े हैं, तो हमारा कल्याण निश्चित है। भले ही वो इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, लेकिन कल्याण निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। बस नाम लेने की आर्तता हमारी कितनी है, कितनी हम हृदय से नाम लेते हैं, केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं, कितना हृदय से, मन से नाम लेते हैं, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। एक बच्चा रोता रहता है, तो माँ सोचती इसकी तो आदत है, ये तो रोता ही रहता है। लेकिन जब वो जोर से माँ को बुलाता है, चीख के माँ को बुलाता है, रो के, जब उसको कोई चोट लग जाए तो माँ सारे काम छोड़कर भाग चली जाती है। तो इस तरीके से हमारे नाम लेने की आदत होनी चाहिए कि हम किस तरीके से नाम को ले रहे हैं, है ना। तो नाम कितनी तन्मयता से लिया जा रहा है। तो कथाएं तो बहुत सारी हैं और लीलाएं बहुत सारी हैं, लेकिन इसको थोड़े समय में वो करना, तो ऐसे इनका ये प्रकट हुए, जन्म हुआ इनका हड़ाई पंडित और पद्मावती के घर में। बहुत प्रेम से इनका लालन पालन हुआ, बहुत प्रेम से उन्होंने इनकी परवरिश की। कहते हैं कि बहुत छोटे थे जब ये, तो ये बहुत सुंदर एक्टिंग करते थे, बहुत सुंदर, जैसे रामलीला वगैरह की, और इस तरीके से बहुत छोटेपन से। तो एक बार ये बच्चे जैसे बच्चे हम लोग, छोटे लड़कियां घर खेलती हैं, या लड़के लोग छोटेपन में कुछ खेलते हैं, ऑफिस खेलते हैं, तो ये ऐसे ही रामलीला खेल रहे थे। और रामलीला में जो है वो लक्ष्मण मूर्छित का जो सीन था वो कर रहे थे। तो जिसमें लक्ष्मण जो बने हुए थे वो नित्यानंद प्रभु बने हुए थे। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने थे, तो जैसे मेघनाथ ने उनको तीर मारा और वो मूर्छित हो गए। तो खेल में सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो मूर्छित होने के सीन के बाद उठे ही नहीं। सच में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि मूर्छित हो गए। सब लोग उठा रहे कि उठ क्यों नहीं रहे। तो सबको फिर समझ में आई कि ये मूर्छित हुए हैं, मूर्छित होने की एक्टिंग कर रहे हैं, इसलिए जब तक संजीवनी बूटी आएगी नहीं तब तक ये उठेंगे नहीं। फिर वैसे ही कोई बूटी लाई गई और फिर उनको वो सुखाई गई, तो फिर वो उठे। तो सब आपस में बात करने लगे कि इनको, ये तो भी बहुत छोटे हैं, इनको तो कभी रामलीला दिखाई भी नहीं गई, कभी ऐसे बहुत इतने छोटे हैं कि अभी रामलीला की समझ भी नहीं है, तो इनको कैसे समझ में आई कि ये सब करना है। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि राम, क्योंकि वो राम लीला में, यानी कि द्वापर युग के लक्ष्मण है, त्रेता युग के लक्ष्मण है, द्वापर के बलराम है, और ये कलयुग के नित्यानंद है ना। तो इस तरीके से इनका ये लीला हुई। और उसके बाद मुख्य जो उनकी घर जो उन्होंने छोड़ा, एक बार एक सन्यासी आए और पद्मावती और हड़ाई पंडित को कहने लगे कि वहां उनके पास रहे, और उनको कहने लगे, जब जाने लगे, तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मांगिए। घर में कोई सन्यासी आए, 2-4 दिन रहे, तो उसके बाद वो गए, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो घर
वैष्णव भक्त खासतौर से ये कहेगा कि हमें देना भी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मेरा जो कुछ भी है मैं आपको देने को तैयार हूँ। बोले नहीं, मुझे आपका ये पुत्र चाहिए, आपका ये पुत्र चाहिए। तो हड़ाई पंडित को तो काटो तो खून नहीं, कैसे अपने जान से प्यारे पुत्र को दे देते। तो लेकिन क्योंकि प्रॉमिस कर बैठे हैं कि जो आप मांगोगे वो हम देंगे, तो अब देना भी पड़ेगा। तो इसलिए दोनों पति पत्नी बहुत ही रोए इस बात के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको, अपने पुत्र को, उन सन्यासी को दे दिया। और फिर वो सन्यासी के साथ ही तीर्थाटन पे चले गए। सन्यासी उनको साथ, क्योंकि सन्यासी बहुत वृद्ध थे, उन्होंने बोला मैं अकेला तीर्थाटन नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे ये साथ में जो लड़का है ये मेरे साथ मेरी मदद करेगा। तो इस तरीके से तीर्थाटन करते हुए, तो बहुत सुंदर ऐसे तीर्थ करते हुए, और फिर वो रास्ते में ही अपने तीर्थ स्थलों में ही वो अपने गुरु माधवेंद्र पुरी से मिले। उनके गुरु माधवेंद्र पुरी थे, वो उनको मिले। तो बहुत सुंदर इसका वर्णन है, थोड़ा सा हम उसमें से पढ़ते हैं। कितना समय हमारे को? 5 मिनट रहते, 7 बजे। 7 बजे ना। तो नित्यानंद प्रभु ने हमें दिखाया है कि गुरु प्रेम क्या होता है। अभी गुरु से कभी मिले नहीं हैं वो, लेकिन गुरु के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम, ये हमें वो सिखाते हैं। कहते हैं कि जब तीर्थ में थे तो देव योग से यहाँ उनको माधवेंद्र पुरी के दर्शन हुए, और अनेक शिष्य उनके साथ थे, और श्री कृष्ण ही उनके शरीर में विहार करते थे। तभी श्री अद्वैताचार्य गोस्वामी ने उन्हें अपने गुरु रूप में वर्ण किया था। उनके दर्शन करते ही श्री निताई चांद तो प्रेम मूर्छित हो गए। उधर भी वही दशा हुई, भूल गए समस्त सुध बुध। श्री माधवेंद्र पुरी भी देखते ही प्रेम से मतवाले श्री निताई चांद की रूप छटा। माधवेंद्र पुरी जी मिले, और अद्वैताचार्य जी के गुरु भी माधवेंद्र पुरी थे, और नित्यानंद प्रभु के वो उनके साथ थे, और भी शिष्य उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही अपने गुरु को देखा, और वो प्रेम से इतने मतवाले हो गए कि बेहोश से हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। गुरु को देखते ही इतना प्रेम उमड़ आया कि गुरु को देखते ही बेहोश हो गए। और उधर गुरु के भी हृदय में इतना ही प्रेम अपने शिष्य के लिए। प्रेम का अंत जो होता है वही हुआ कि दोनों उच्च स्वर में रोने लगे। दोनों गुरु और शिष्य जो है वो उच्च स्वर में एक दूसरे को देख करके रोने लगे, जैसे जन्मों से बिछड़े हों गुरु और शिष्य, और एक दूसरे को देखकर रोने लगे। दोनों के नेत्रों से निकली अजस्त्र अश्रुधारा दोनों के कलेवर को अभिषिक्त करने लगी। इतना रो रहे कि दोनों के जो पूरा उनका जो श्रृंगार था या जो वस्त्र थे वो सारे उस रो रो के उनके सारे वो वस्त्र गीले हो गए। सब शिष्य समाज भी इस प्रेरणोत्पन्न जोड़ी की ये अपूर्व दशा देख रह ना सका, रो उठा जोर से। सारे शिष्य, माधवेंद्र पुरी के सारे शिष्य साथ में थे, इनको रोते हुए देखकर सब रोने लगे कि देखो कितना प्रेम आपस में, कभी मिले नहीं हैं, पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन पहली बार मिलने से ही हृदय, जैसे हृदय खींच रहा था, वो खींचते ही प्रेम जागृत हो गया। कभी कभी हमारे हृदय में बहुत, जैसे अगर इच्छा हो कि मुझे भी गुरु प्राप्त हो जाए, है ना, किसके हृदय में इच्छा है कि मुझे भी गुरु प्राप्त हो जाए? तो जब हृदय में इच्छा होती है तो गुरु सामने आ जाए तो वो आंखों से अश्रु के रूप में बहते हैं।
कोई अच्छी बात है, इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना कोई कल्याण नहीं है। तो सब शिष्य समाज भी इस प्रेरणोत्पाद जोड़ी की अपूर्व दशा देखकर रो उठा। सब देख रहे हैं, माधवेंद्र पुरी गुरु हैं और साथ में नित्यानंद प्रभु उनके शिष्य बनने जा रहे हैं। अभी बनने नहीं हैं, बनने जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ही उनका इतना विलाप और इतना रुंदन देख करके सारे शिष्य रोने लगे। और कुछ देर के बाद अपने को उन दोनों ने संभाला और एक दूसरे के गले लग गए। दोनों ने अश्रु, कंप, पुलक ये सारे सात्विक भाव उनमें उमड़ आए और सारा वन प्रदेश जो है प्रेम रस में आप्लावित हो गया। तो निताई चांद बोले कि मैंने समस्त तीर्थ यात्रा का फल आज पाया है। तीर्थ यात्रा कर रहे थे वो काफी समय से, लेकिन आज जब गुरु सामने आए तो क्या कहने लगे कि समस्त तीर्थ यात्रा का फल मैंने आज पाया है, कि गुरु मिल गए हैं सामने। और अहो आपके चरण दर्शन कर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरण दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। श्री माधवेंद्र पुरी तो कुछ बोल ही ना सके, कस के आलिंगन कर रहे थे बार बार निताई चांद को। माधवेंद्र पुरी निताई चांद को कस के बार बार आलिंगन कर रहे हैं। गुरु शिष्य को बार बार आलिंगन कर रहे हैं। कभी मिले नहीं है, पहली बार में ही इतना प्रेम उमड़ आया कि कस के आलिंगन कर रहे हैं। उस दिन हमारे यहाँ पे अजमेर से एक प्रभु जी आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि महाराज मुझे एक बार बस मुझे स्टेशन पे मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, तो उनके साथ मिले थे और उसके बाद महाराज ने मेरे को, उनके पास मेरा फोन नंबर भी नहीं था, अपने मित्र को, ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे महाराज, ऑस्ट्रेलिया में जा करके अपने मित्र को फोन किया, उनके मित्र को फोन किया कि मुझे वो स्टेशन पे जो वो लड़का तुम्हारे साथ था, मुझे उसका नंबर चाहिए। तो उनसे उनका नंबर लिया और उनसे उनका नंबर लेके उनको फोन किया। कहते वो वही दिन था, मैं उस दिन सुसाइड करने की सोच रहा था। सोची ये गुरु का हृदय होता है। गुरु अभी गुरु नहीं बने हैं, लेकिन क्योंकि गुरु और शिष्य के दिल की तार मिली होती है, तो जब उनके मन में ये भाव आया तो गुरु ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए उनके मन में आ गया और कहां से फोन नंबर अरेंज किया, और फोन नंबर अरेंज करके उन्हें फोन किया और उन्हें बोल रहे हैं कि ये जो तुम करने जा रहे हो ये ठीक नहीं हो रहा है। उन्हें कुछ नहीं पता है, क्या करने जा रहे हो, क्या नहीं करने जा रहे हो, कुछ नहीं पता है, लेकिन वो सुसाइड करने जा रहे हैं। कोई बिजनेस में इतना बड़ा लॉस है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, जो भी है उसकी वजह से वो परेशान थे और आत्महत्या करने जा रहे हैं। और गुरु ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अभी गुरु बने भी नहीं हैं और फोन नंबर भी नहीं है। जो स्टेशन में केवल उनको छोड़ने के लिए गए थे वो उनके शिष्य थे, महाराज के शिष्य थे, और ये जैसे उनका फ्रेंड था और साथ चल पड़े और वही उन्होंने मिलवाया और वो महाराज के मन मस्तिष्क में, हृदय में बैठ गए कि ये बच्चा जो है ये मेरा शिष्य बनेगा, ये मेरा शिष्य है। कहां से उनका फोन नंबर अरेंज किया और कहां ये सब उनको कॉल किया और उन्होंने आत्महत्या करने की जो सोची थी वो छोड़ दी। महाराज की जय। तो ये होते हैं गुरु। तो इस तरीके से गुरु और शिष्य के जो संबंध है वो ऐसे बने रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कस के आलिंगन कर रहे थे बार बार श्री निताई चांद को। उनके साथी श्री ईश्वरपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, साक्षात नित्यानंद को ही प्राप्त कर रहे थे। उन सब ने आज तक ऐसा कृष्ण प्रेम नहीं देखा था। सारे शिष्य साथ में हैं, उन्होंने आज तक ऐसा कृष्ण प्रेम नहीं देखा। आज उनके मन के सब दुख मिट गए। अनेक दिन तक श्री माधवेंद्र पुरी और निताई चांद एक साथ रहे। फिर एक बहुत दिनों तक माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद प्रभु जो है वो एक साथ रहे
और साथ जहाँ गुरु शिष्य साथ होंगे तो क्या करेंगे? कृष्ण कथा रस का पान करेंगे, है ना? कृष्ण कथा रस का पान करेंगे। माधवेंद्रपुरी कृष्ण कथा कर रहे हैं और निताई चांद जो है वो कृष्ण रस कथा का रस पान कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को निताई चांद कहते हैं। क्यों कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु सूर्य हैं और ये चांद हैं, है ना? दोनों जैसे सूर्य और चांद एक साथ कभी नहीं रहते। सूर्य आता है और चांद जाता है, चांद आता है और सूर्य जाता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु हमेशा एक साथ रहते हैं। ये सूर्य और चांद हमेशा एक साथ रहते हैं। तो दोनों कथा एक दूसरे को कह करके आनंद ले रहे हैं। श्री माधवेंद्रपुरी तो श्याम बादल को देखकर अचेतन हो जाते, ऐसा अपूर्व कृष्ण प्रेम। माधवेंद्रपुरी क्या करते? बादल श्याम रंग के होते तो उनको देख के ही अनकॉन्शियस हो जाते। क्यों? देख करके श्याम रंग को, घनश्याम की याद आ जाती। बादलों को, काले बादलों को देख करके घनश्याम की याद आ जाती। ऐसा कृष्ण प्रेम। उधर अवधूत श्री निताई चांद महामत अट्टहास करते, कभी तो हाय हाय हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर कहाँ हो प्यारे, कह कहकर रोते हैं, चिल्लाते हैं, पछाड़े खा कर जमीन पर गिर जाते हैं। कब दिन होता है, कब रात होती है, इसकी खबर ही नहीं है इन मत वालों की। दोनों गुरु शिष्य बैठ करके कृष्ण कथा कर रहे हैं, रोते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, फिर से शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से दिन रात का उन्हें पता नहीं चल रहा। श्री माधवेंद्रपुरी तो छोड़ते ही नहीं थे निताई चांद को कि हाय ऐसा कृष्ण प्रेम कहीं भी नहीं दिखा। सब तीर्थों का फल श्री कृष्ण कृपा से तुम मिले हो मुझे निताई चांद। गुरु भी धन्य धन्य हो गए कि बड़े सभी तीर्थों के फल से मुझे तुम जैसा शिष्य प्राप्त हुआ है। हे निताई चांद, तुम बड़े भाग्य से मुझे मिले हो। कैसे जाने दूं तुम्हें, सर्व तीर्थमय वैकुंठमय हो रहा है मुझे तुम्हारा संग। हे प्रेम दाता निताई, तुम मुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाओ। तो श्री माधवेंद्रपुरी और निताई चांद इस तरीके से मिलन हुआ उनका। और उधर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलन कैसे हुआ, है ना? ये भी बहुत सुंदर लीला है कि कैसे दोनों भाई नहीं हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, दोनों भाई हैं। भाई नहीं है मतलब एक तरह से बायोलॉजिकल उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रेम भाइयों जैसा है, इसलिए भाई कहे जाते हैं। तो नवद्वीप में हैं निमाई पंडित। निमाई पंडित कौन है? निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम निमाई पंडित है, क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ तो इसलिए निमाई कहे गए। और पंडित क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता थे इसलिए वो पंडित थे, ब्राह्मण परिवार से भी थे, तो निमाई पंडित कहे गए। तो नवद्वीप में भगवान श्री विश्वम्भर निमाई पंडित गया यात्रा से गए हुए थे वो, और गया यात्रा से लौट आए थे और भगवान के नाम के प्रचार के द्वारा बड़ा सुंदर अपना प्रकाश दिखा रहे थे। चारों तरफ नवद्वीप में पूरी तरह से प्रचार में लगे हुए थे। और श्रीवास पंडित के आंगन में उनका रोज कीर्तन और नृत्य चलता जा रहा था, और वहां पर वो अपनी प्रकाश लीला भी दिखाते थे। प्रकाश लीला मीन्स अपना असली स्वरूप दिखाते थे, अपना भगवत स्वरूप दिखाते थे। नृत्य में ऐसे निमग्न हो जाते थे कि सबको अपना स्वरूप दिखाते थे। तो इस तरीके से उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो रही थी, और सारे उनके परिकर जो है उस संकीर्तन रस के सागर में गोते लगाते थे। और उनके बिना वो लेकिन उनके प्राण प्रिय भाई निताई चांद के बिना वो अपने आप को अकेला और अधूरा महसूस करते थे।
अभी तक मिले नहीं है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है, क्योंकि अभी उनसे मिले नहीं है। उनके बिना वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे। लेकिन इधर नित्यानंद प्रभु ने जो है बड़ी ख्याति सुनी थी चैतन्य महाप्रभु की, निमाई पंडित की, तो वो जो है वो नवद्वीप में आए और नंदनाचार्य जी के घर में आकर के रुके, और नंदनाचार्य जी के घर में आकर के उनको कहते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके घर में रुका हूँ। नित्यानंद प्रभु नंदनाचार्य जी के घर में आकर के रुके और क्या कहते हैं कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपके घर में रुका हूँ। तो ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन कहाँ छिपा हुआ था? उधर चैतन्य महाप्रभु जो है हृदय में खालीपन महसूस कर रहे हैं कि कहाँ नित्यानंद है, कहाँ निताई है। तो उनको चाहे भले ही ना पता हो, लेकिन उन्होंने अपने पार्षदों को, अपने परिकरों को भेजा कि ढूंढ कर लाओ कि कहाँ नित्यानंद है, कहाँ निताई है, निताई चांद कहाँ पर है, ढूंढ कर लाओ। उन्होंने अपने आप को छिपा कर रखा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ढूंढने के लिए भेज दिया, है ना। क्या कहते हैं? परंतु सूर्य कहीं नहीं छिपता है छिपाए, चंद्र की उज्जवल किरणें किसी एक कोठी में बंद की जा सकती हैं, फिर छिपाओ भी किससे? स्वयं भगवान से। अतिशय आनंदित हो उठे और नाच उठा हृदय उनके मिलन से। 2-4 दिन पहले ही समस्त वैष्णवों से यकायक बोल चुके थे श्री गौरांग, हे एक महापुरुष नवद्वीप में आने वाले हैं। पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि एक महापुरुष नवद्वीप में आने वाले हैं। तो इस तरीके से भले ही उन्होंने अपने आप को छिपा कर रखा नंदनाचार्य जी के घर में, लेकिन वो उन्होंने पहले ही ये बोल दिया था महाप्रभु ने कि वो आने वाले हैं। तो इस तरीके से वो आए। तो निमाई पंडित कहने लगे कि मैंने आज एक अद्भुत स्वप्न देखा है, कि उसमें मैंने देखा है कि एक महा प्रकांड शरीर पुरुष जिसके कंधे पर मूसल था और लेकिन चंचल गति है एक गजराज की तरह, और वो उनके बाएं हाथ में सुराही थी और नीले रंग का वस्त्र गठी में, सिर पर उसके नीले रंग का वस्त्र बंधा है। तो इस तरीके से उन्हें स्वप्न में पहले ही दिखाई दे गया, और फिर जो है वो उनको नंदनाचार्य जी के ढूंढते ढूंढते सबको भेजा और नंदनाचार्य जी के घर में पहुंच गए। और नंदनाचार्य जी के घर में पहुंच गए, फिर वहां निमाई और निताई का मिलन हुआ। और वो मिलन कैसा हुआ होगा? जैसे गुरु के साथ मिलन हुआ, वैसे निमाई और निताई का मिलन हुआ। तो लीलाएं बहुत सारी हैं, हम जानते हैं बहुत सारे वो, बाकी लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए यही इसको विश्राम देते हैं। तो मुख्य तौर से उद्देश्य ये है कि हमें करना क्या है। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो कृष्ण प्रेम उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है जीवन का? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और आज महाराज की बहुत सुंदर कोट थी, और उस कोट में भी यही बताया गया था। राधा कृष्ण और उनकी अंतरंग लीलाएं तभी समझ आएंगी जब हम गौर निताई की उपासना करेंगे, है ना। जब अगर हम राधा कृष्ण को समझना चाहते हैं, उनकी लीलाओं को समझना चाहते हैं, तो वो तब समझ आएंगी जब हम गौर निताई की उपासना करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण समझ नहीं आएंगे, और चैतन्य महाप्रभु की भक्ति निताई गुरु तत्व के बिना नहीं हो पाएगी।
है ना। तो नित्यानंद क्या है, निताई क्या है, गुरु तत्व है। गुरु तत्व मीन्स वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे कृष्ण तक पहुंचना है, कैसे भक्ति करनी है, वो हमें सिखाते हैं। नित्यानंद हमें पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु के पास ले जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु हमें पकड़ करके कृष्ण को पकड़ा देते हैं। तो बिना नित्यानंद की कृपा के हमें ये कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक नित्यानंद की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त होना कठिन है। तो इसलिए हमें नित्यानंद के चरण पकड़ के रखने हैं, उनके चरणों को पकड़ के रखना है। हरे कृष्णा। निताय पद कमल कोटि जन सुचितल, निताय पद निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, छाए जगत जुराया, छाए जगत जुराया, निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाई तेना, निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाई तेना, दृढ़ कोरी धरो निताई दृढ़ कोरी धरो निताई संबंध नहीं जारा, वृथा जन्म गेलो तार, से संबंध नहीं जारा, वृथा जन्म गेलो तार, से पशु बोलो दुराकार, से पशु निताय नाम बोलिलो मुखे, माझिलो संसार सुखे, निताय नाम बोलिलो मुखे, संत माझिलो संसार सुखे, विद्या भूले की कोई बोधारा, विद्या भूले की कोई बोधारा, अहंकारे मता हुआ, निताय पद बसरिया, अहंकारे मता हुआ, ज्ञान कृष्ण पासरिया, असत्य गौरी माणी, सत्य गौरी मानी, निताय करुणा होवे, ब्रज राधा कृष्ण पावे, निताय करुणा होवे, ब्रज राधा कृष्ण पावे।
तेरा सच्चा तार सेवक नित्या निताय चरण सदा तार सेवक नित्या निताई पद सदा गुरु आसा सदा करो आशा नरोत्तम करो दुखी निताई मोरे करो सुखी नरोत्तम करो दुखी निताई मोरे करो सुखी राखो रंगा Ram